इंटरनेट सर्विस सुस्त क्यों है, मुतल्लिका अथॉरिटी से पूछकर बताएं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती वकील को 12 बजे तक का वक्त दे दिया। जस्टिस शकील अहमद ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील की हुकूमत का फैसला कलअदम करार देने की सदा मौक़िफ़ अपनाया कि इंटरनेट बंद करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएं। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, सारिफीन शदीद परेशान, फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान, ताजिर बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर। रावतों का अहम जरिया व्हाट्सएप डाउन होने की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार। एक न्यूज़ का प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स भी आवाम की आवाज़ बन गया। इंटरनेट का मामला उठा दिया। शहरियों का इंटरनेट की सुस्त रफ्तार होने से हुकूक मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत से इंटरनेट पर पेश आने वाली मुश्किलात को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। मंकी पॉक्स ने क्या पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी? मर्दान में पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला शख्स खलीजी ममालिक से आया है। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स में मामूली इलामात, वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया। उधर अफ्रीका में मंकी पॉक्स से हलाक अफराद की तादाद 500 से तजावुज कर गई। आलमी इदारा सेहत ने एम पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दे दिया। मंकी पॉक्स की नई किस्म क्लेड 1 ने दुनिया में दहशत फैला दी। वायरस दुनिया में तेजी से फैलने लगा। साइंसदानों ने अब तक की सबसे खतरनाक किस्म करार दे दिया। मंकी पॉक्स की 2 अक़साम हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। 2022 में मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्लेड 2 की वजह से लगाई गई। 100 से ज़ायद मुल्कों में फैलने वाले वायरस पर वैक्सीन के जरिए काबू पाया गया। क्लेड 1 ज्यादा मुहलिक साबित हुआ। एक के बाद एक पीटीआई में इस्तीफों की झड़ी लग गई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी इख्तलाफात। वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्जाम। बोले हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कोई और चला रहा है। इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। वजीर आला के तर्जुमान फराज मुगल का कहना है कि शकील खान को गुड गवर्नेंस कमेटी ने हटाने की सिफारिश की थी। वजारत से बरतरफ करने की समरी पहले ही गवर्नर हाउस पर इरसाल की जा चुकी। गुज़िश्ता रोज पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर ने भी अहदे से इस्तीफा दे दिया था। भारत की आबी दहशतगर्दी दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर आज 2.5 लाख क्यूसी का रैला गुजरेगा। PDMA ने खबरदार कर दिया। दरियाए चनाब में वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, झंग, चिन्योट और सियालकोट में कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। झंग में तरेमो हेड के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जसर और शादरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान 40,000 से 55,000 क्यूसिक पानी गुजरने का खदशा। मुल्क में बादल एक बार फिर से बरस पड़े। कई शहरों में मूसलाधार बारिश। चीचावती, मियां चन्नू, खानावाल, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ में बरसात। मुल्तान में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मियांवाली का इकलौता अंडरपास झील का मंजर पेश करने लगा। 6 से 7 फुट तक पानी जमा। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात की आज और कल पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा। मुल्क में मानसून बारिशों से नदी नालों में तुफानी। शकरगढ़ का बरसाती नाला वहीं बिफर गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों का राबता कट गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर PDMA और ज़िला इंतजामिया इन एक्शन। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इमदादी ऑपरेशन। 7 अफराद को माल समेत बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NGM में मुतहरिक। इस दौर में सैलाबी रैले में फंसे 3 गैर मुल्की सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों का एक्शन। साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग गिरफ्तार। शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइश का IG जेल हाउस से पकड़ा गया। साबिक IG जेल बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके हैं। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू।
DIG जेल रावलपिंडी के दफ्तर की ऑफिस सुपरिंटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम के उर्दली और अडियाला जेल का एक वार्ड। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में आर्मी चीफ आज इस्तकबालिया देंगे। GHQ में खुसूसी तकरीब सजाई जाएगी। कौमी एथलीट और उनके अहले खाना शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की हौसला अफजाई करना है। नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत दूंगा। एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में अरशद नदीम की खुसूसी गुफ्तगू। कहा उन्होंने एक दफ़ा गेम छोड़ने का सोच लिया था, उनके कोच ने उनकी बहुत हौसला अफजाई की। मियां चन्नू में उनका 4 मरले का घर है। जेवलिन थ्रो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की प्रोग्राम जवाब दो में एंकर फारूक वड़ाइच के साथ खुसूसी गुफ्तगू। इंटरव्यू आज रात 7:02 पर नशर होगा। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्किया की बंदरगाहों ग्लोचक और अक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सिफारतखाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क बहरिया के फ्लीट कमांडर ग्लोचक नेवल बेस के कमांडर से अहम मुलाकातें। PNS हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गुलुबुलो के माबैन 10वीं 2 तरफा बहरी मशक का इनेकाद किया गया। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को बढ़ाना था। और फन मौसीकी के उस्ताद सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान शहंशाह कव्वाल को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जो गाया अमर हो गया। कानों में रस खोलते गीत आज भी मद्दाहों को याद। कव्वाली के 125 ऑडियो एल्बम्स रिलीज किए। लेजेंड कव्वाल ने कव्वाली में मगरबी अंदाज को भी मुतारिफ कराया।